खूबसूरत एयर होस्टेस, नामी 5 स्टार होटल का कमरा और उसका बॉयफ्रेंड। एक खूबसूरत एयर होस्टेस के पार्टी की कहानी, उस कमरे के अंदर का राज और उसके बाद जो कुछ हुआ, वो काफ़ी हैरान करने वाला। दरअसल एक खूबसूरत एयर होस्टेस फैमिली में 3 या 4 लोग और उसका शुरुआत से ही बड़ा एक ख्वाब था कि वो एयर होस्टेस बनेगी और खूबसूरत लड़की तो एयर होस्टेस बन जाती है। इस बीच कहानी है ये नए साल के आसपास की बात है। नए साल की पार्टी होती है जैसा आप जानते हैं 31 दिसंबर को। तो अपने घरवालों से एयर होस्टेस परमिशन लेती है और वो कहती है कि नामी 5 स्टार होटल जो है शहर का, वहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाएगी और उसके दोस्त घर पे आते थे। एक ही 2 दोस्त खास थे, तो उनको घरवाले भी जानते थे। वो कह देते हैं कि तुम चले जाओ पार्टी मनाने के लिए। तो वो खूबसूरत एयर होस्टेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ 5 स्टार होटल पहुँचती है, 31st की पार्टी मनाने के लिए। पहुँचती है तो जैसा पार्टी में इंतज़ाम होता है, तो एक पार्टी होती है, आप देखते हैं न्यू ईयर में हॉल में होती है। ये पार्टी उसके खास दोस्त ने कमरे में रखी थी। पहुँचती है, वो कमरे के अंदर पहुँचती है और कुछ देर बात होती है जब तक कि पार्टी शुरू नहीं होती है और इस बीच कुछ लड़के और पहुँच जाते हैं उसी कमरे में और तकरीबन 7 से 8 लड़के पहुँचते हैं, तो पहले से 1-2 लोग थे ये लोग, तो कुल 11 लोग पहुँच जाते हैं, 11 लड़के हो जाते हैं और 1 लड़की ये खूबसूरत एयर होस्टेस। संगीत शुरू होता है, पार्टी शुरू होती है और देर रात तक पार्टी चलती है, जिसमें नशे की भी पार्टी थी और तरीके के जिसे कहते हैं ख़ास पकवान बनाए गए थे। तो पार्टी बढ़िया होती है 5 स्टार होटल में और देर रात तक जैसे आपको पता है न्यू ईयर की पार्टी मनाई जाती है, तो पार्टी के बाद सब लोग सो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि पार्टी के हैंगओवर में, नशे में सो गए, सुबह आराम से उठते हैं। अब इस बीच सुबह होती है, कमरा वही था 5 स्टार होटल का, तो उसका जो बॉयफ्रेंड था, वो वॉशरूम की तरफ जाता है। वॉशरूम का वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा जब वो खोलता है तो देखता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है, खूबसूरत एयर होस्टेस, वो बाथटब में है। तो वो एकदम से थोड़ा-सा रुक जाता है। उसे लगा कि मैंने दरवाज़ा खोल दिया, ये बाथटब में लेटी हुई है, तो वो रुक जाता है, वो वापस आ जाता है। सोचता है कि थोड़ी देर मैं इंतज़ार कर लूँ, ये आ जाएगी, उसके बाद मैं फिर चला जाऊँगा वॉशरूम। बहुत देर हो जाती है। वो एयर होस्टेस यानी उसकी गर्लफ्रेंड वापस नहीं आती है लौट के। तो इस बीच जो लड़के और थे पार्टी में शामिल, उनमें से एक लड़का जाता है वॉशरूम के अंदर और जो वो देखता है, वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि लड़की जो है, वो ज़िंदा नहीं बची। उसे एहसास हो जाता है देखते साथ कि लड़की ज़िंदा नहीं बची और उसके बाद दोस्त जो जिसे कहते हैं जो नशे भी रात के नशे में थे, सबको उठाता है, कहता है कि ये क्या हुआ? ये लड़की का क्या कैसा हो गया? और पुलिस आएगी और फिर अब तो बवाल हो जाएगा और तमाम चीज़ें हो जाएगी। तो 11 के 11 लड़के जो हैं, वहाँ से भागते हैं होटल से और निकल जाते हैं धीरे से। अब जिसे कहते हैं कि जब इस तरीके का केस आता है, तो पुलिस तक बात पहुँच ही जाती है। तो मौके पर पुलिस भी पहुँच गई। कहानी दरअसल मैं आपको जो अब बता रहा हूँ कहाँ की है। कहानी है फिलीपींस के मनीला की। मनीला की एयरलाइंस में काम करती थी खूबसूरत एयर होस्टेस क्रिस्टीना, उसकी कहानी है ये। तो अब पुलिस पहुंचती मौके पर, जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर रहते हैं, बॉडी को देखा जाता है, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन होता है, बॉडी को भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस की जो पहले नज़र पड़ती, क्योंकि अब सवाल ये उठता था कि वो 11 लड़के गए और इस एयर होस्टेस का मर्डर हो गया, केस है क्या? तो जैसे कि बॉडी की जांच कराई जाती है, रिपोर्ट्स आती हैं। अब रिपोर्ट से पहले जब पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने देखा, तो उनको शुरुआती तौर पे लगता है, क्योंकि लड़की जो थी उसके घुटने पे चोट के बहुत निशान थे। तो इससे क्या साफ होता है? इससे ये पता चलता है कि लड़की को घसीटा गया, क्योंकि जब हमारे किसी को घसीटते हैं तो घुटने पे ज़्यादा चोट आती है, तो घुटने पर निशान थे, कुछ और चोट के निशान थे और बॉडी पर सीमेंस के भी निशान थे। सीमेंस आप जानते हैं किस तरीके से उसमें उस ऐसे केस में क्या होता है कि फिर एक चीज़ शुरुआती तौर पर पुलिस को पता चलती है कि ये मामला मर्डर का तो है, साथ में रेप का भी है। अब लेकिन सवाल ये था पुलिस के सामने, क्योंकि जब ये केस आते हैं इस तरीके के, तो आपको ये भी बता दूं कि जरूरी नहीं कि रेप किया गया हो, मर्डर किया हो, या रेप किया गया हो, 11 लोग थे, तो वो रेप है या लड़की ने अपनी मर्जी से संबंध बनाए। ऐसे केस में पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज होता है ये। तो ऐसा ही कुछ इस केस में हो रहा था। अब जैसे तैसे पुलिस ने जांच कराई, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में इस तरीके की बात सामने आई, रेप की। और अब चूंकि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि किसने किया, लेकिन हाँ पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस ने 3 लड़कों को अरेस्ट कर लिया।
एक उसका बॉयफ्रेंड, 2 और लड़के, और बाकी के जो 8 लड़के थे वो भाग गए पुलिस के डर से। पुलिस ने उनको भी आखिर ढूंढ निकाला। पुलिस ने जिस तरीके से अपना सर्च ऑपरेशन चलाया, पूरी पुलिस लग गई थी, क्योंकि अपने आप में वहां पे उस दौर में, ये कहानी दरअसल मैं आपको 2021 की सुना रहा हूँ, फिलीपींस की। मीडिया में बहुत सुर्खियां बटोर रही थी कहानी कि एक एयर होस्टेस के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो पुलिस उसी तौर पर लग गई खोजने के लिए कि आखिर वो 8 लड़कों को भी गिरफ्तार करना है, और आखिरकार 8 लड़के भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। अब सवाल ये था कि पुलिस किसको कैसे पता चलता कि पूरे केस में क्या क्या क्लू हैं, क्या सुराग है। तो सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने निकलवाई। किसी सीसीटीवी फुटेज में वो लड़की एक लड़के के साथ कंधे में हाथ रख कर जा रही है, फिर 2 लड़के और आते हैं। ऐसी तमाम क्लिप्स पुलिस के हाथ चढ़ती है, मामला कोर्ट तक जाता है। अब इस कहानी का सबसे खतरनाक ट्विस्ट आएगा। 11 लड़के, कोर्ट और पुलिस की दलील। एक एक करके लड़के अपनी अपनी गवाही देते हैं, उनसे पूछा जाता है, और 11 के 11 लड़कों ने ऐसा क्या कहा कि जो जज थे उनके होश उड़ गए। दरअसल 11 लड़के अपने आप को साबित करते हैं कि वो तो गे हैं, मतलब दूसरी तरह के समलैंगिक हैं, और वो तो रेप कर ही नहीं सकते क्योंकि उनका इस तरीके के संबंधों में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो सबके सब गे हैं। अब बताइए आप, अगर 11 के 11 लड़के गे हैं तो फिर रेप किसने किया? यही पहेली बन गई थी अपने आप में। खैर, इस कहानी में एक चीज और सबसे जो उलझाने वाली निकली, पहेली बनी, बात तक बनी रही वो पहेली, मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस वो दलील जो दे रही थी कि यही लड़के जो हैं, यही दोषी हैं, यही इन्होंने किया है, वो साबित नहीं हो पाया, क्योंकि बात ये साबित हो गई, ये ज्यादा अपने आप में लॉजिक साबित हो गया कि 11 के 11 लड़के अगर गे हैं तो वो रेप कैसे करेंगे। और यही वजह है कि वो 11 के 11 लड़के जो हैं छूट जाते हैं। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर जिनका मैं जिक्र कर रहा था मनीला के, वो हार नहीं मानते, वो फिर भी कोशिश करते हैं। वो जो मैं क्लिप बता रहा था, वो बार बार वो कोशिश करते हैं इस चीज की कि केस कैसे सॉल्व हो, साबित हो कि वो गलत नहीं है। लेकिन इस बीच, चूंकि जैसे मैंने बताया उस दौर की बात है 2021 की, सामने इतना दबाव था कि आखिरकार जो सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, मोस्ट सीनियर, उनको भी हटाना पड़ा, उनको हटा दिया गया। लेकिन हाँ, अपने आप में ये एक ऐसी वारदात है जिसको पुलिस, कह भी सकते हैं आप कि सुलझा पाई या नहीं सुलझा पाई, लेकिन हाँ, एक खूबसूरत एयर होस्टेस की रेप कहूं, उसके बाद मर्डर कहूं, ये पहेली बन गई, जिसको लेकर पुलिस लगातार कोशिश करती रही। लेकिन 11 लड़कों की उस गवाही ने एक खूबसूरत एयर होस्टेस की मौत को पहेली बना के रख दिया। और पुलिस के लिए इस दौर में ये आज भी चुनौती बनी रही कि इस केस का आखिरकार उन 11 में से गुनहगार कौन है, कौन था जिम्मेदार जिसने उस खूबसूरत एयर होस्टेस को मारा, और क्या उसका बॉयफ्रेंड इसके लिए जिम्मेदार था। यही केस जो था वो अपने आप में सबसे अलग था, और एक कहानी भी एक हैरान करने वाली कहानी है खूबसूरत एयर होस्टेस के, जिसके कत्ल करने वाले का, रेप करने वाले का पूरा जो सीन था, या जो पूरी की पूरी कहानी थी, वो समझ में नहीं आई। और उस तरीके से पुलिस ने जरूर कामयाबी हासिल की, लेकिन वो पहली बन गया कि आखिरकार खूबसूरत एयर होस्टेस के इस हाल का जिम्मेदार कौन है। आप देखते रहे वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।